हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्तीन 18 पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीटेट एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपका हुआ था 9 दिसंबर 2018 को। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 का सम संख्यक पदों का योग है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे ये समझना पड़ेगा कि सम संख्यक पद क्या होते हैं। सम संख्यक पद क्या होते हैं? जैसे मैं आपसे कहूँ कि जैसे मैं कहूँ 2 टर्म दे दिए गए, 2 पद दे दिए गए, तो ये क्या हो गए? सम संख्यक पद हो गए। अगर मैं कहूँ 3 टर्म है, 3 प्लेस दे दिए गए हैं, तो ये क्या हो गए? विषम संख्यक पद हो गए। इसी प्रकार से 2 पद के होते हैं, वो क्या होते हैं? सम संख्यक पद होते हैं। जैसे 2 हुआ, 2 के जोड़े में 2 कह सकते हैं या 4 कह सकते हैं। 2, 4, 6, 8 ये जितने भी पद होते हैं वो क्या होते हैं? सम संख्यक पद होते हैं। विषम संख्यक पद क्या होता है? 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से। और आपसे पूछ क्या रहा है कि ऐसे इनफाइनाइट टर्म तक पहुँच गए, अनंत तक पहुँच रहे हैं, तो उनके पदों का योग क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि 2 पद में क्या बन रहा है। क्या जैसे मैंने कहा 1 - 1 लिया, यहाँ देखो 1 - 1 लिया, यहाँ देखो 1 - 1 लिया। ये +1 - 1 क्या दे रहा? 0। ये +1 - 1 क्या दे रहा? 0। ये +1 - 1 क्या दे रहा? 0। 0 0 0 ऐसे इनफाइनाइट टर्म तक जोड़ते जाओगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? 0, जो कि आपका ऑप्शन ए सही है। अगर विषम पद दिए थे, आज का होमवर्क आपके लिए ये रहा है कि अगर विषम संख्यक पद देते तो उनका योग क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। विषम संख्यक पद अगर दिए गए हैं तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं दूसरे क्वेश्चन क्या कहता है। ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि निम्न पाई चार्ट में लाल भाग कितना है? 40 है, तो सफ़ेद भाग क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर क्या कह रहा है, और ये आपका पाई चार्ट दे रखा है, इसमें क्या कह रहा है कि येलो जो है 1/4 है पूरे का, रेड क्या है 1/2 है, वाइट क्या है 1/8 है, और वाइट 1/8 दे रखा है और ब्लू भी आपका 1/8 दे रखा है। आपसे पूछ क्या रहा है कि सफ़ेद भाग क्या होगा यदि लाल भाग 40 है। लाल भाग पूरे का कितना है? लाल भाग कितना दे रखा है? 1/2। आधा भाग अगर 40 है, 1/2 को हम आधा बोल सकते हैं। आधा भाग अगर 40 है तो पूरा भाग कितना होगा? 80। पूरा भाग 80 होगा। उसमें 80 में सफ़ेद कितना है? 1/8 है, तो 80 का 1/8 कितना होगा? 10। ये दोस्तों ओरली मार्क किया जा सकता है, थोड़ा सा समय लगाइए, ओरली मार्क कर सकते हो। चलिए मैं इसको लिख के बता दे रहा हूँ। इसमें आपको क्या दे रखा है कि 1/2 बराबर क्या दे रखा है? 40। अगर आधा भाग 40 दे रखा है तो ये पूरा भाग कितना हो जाएगा? ये पूरा भाग कितना हो जाएगा? आधा भाग 40 है तो पूरा भाग कितना हो जाएगा? 80। पूरा भाग 80 हो जाएगा। 80 जो कि पूरा भाग है, ये पूरा भाग कितना है? 80 है टोटल। उसमें 1/8 भाग कितना है? वाइट है, तो 80 का, और वाइट ही पूछ रहा है, सफ़ेद भाग कितना है? 80 का 1/8 कितना हो जाएगा? 10। ये ओरली क्वेश्चन कर सकते थे आप, थोड़ा सा पढ़ते बस। इसमें मात्र 5 सेकंड भी नहीं लगते दोस्तों इसको करने में। तो उम्मीद करते हो क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सामने तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से 7.1 × 3.85/9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है? दोस्तों जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ एक चीज़ करना है। अभी के लिए मैं, जब तक आपका 31 जनवरी 2021 को पेपर है, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दे रहा हूँ कि वो छोटी सी चीज़ क्या है। जैसे मैं आपसे कहूँ, आप मुझे बताओ 3.23 है, तो इसका अगर मैं लगभग अनुपात निकालना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा? 4। ये 4 नहीं हो सकता दोस्तों। 4 क्यों नहीं हो सकता ये अभी बताऊंगा। अगर आपका आधे से ज़्यादा भाग दे रखा है, जैसे मैं कहूँ 3.59 दे रखा हूँ, 3.5 से ज़्यादा भाग दे रखा है, तो वो 4 के नज़दीक पहुँच जाता है। और ऐसा क्यों होता है वो मैं जब भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा ना तब बताऊँगा आपको। अभी के लिए आप ये समझिए, अगर आधे से ज़्यादा पार्ट दे रखा है ना, तो वो आगे को नंबर को एडजस्ट हो जाएगा। जैसे 3.59 दे रखा है तो आगे नंबर क्या आएगा? 3.59 के 4। जैसे 4.75 दे रखा है तो 4.75 के आगे का 0.5 से ज़्यादा दे रखा है, 0.5 से ज़्यादा दे रखा है तो किसको डोनेट करेगा? नंबर 5 को डोनेट करेगा। इसी प्रकार लगभग में ये फंडा चलता है हमारा। और तो चलिए
आप देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है 7.1, 3.85, 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। तो सबसे अच्छा 7.1 है। अगर 5 से कम होगा तो वही रहेगा नंबर, उससे डिक्रीज हो जाएगा। जैसे 3.23 है, ये 5.5 से ज़्यादा नहीं है, तो सबसे अनुमान अच्छा कौन सा रहता है इसमें 3। अगर यही क्वेश्चन 3.59 बन जाए तो इसका नज़दीक अनुमान कौन सा रहता है हमारा 4 रहता है। ऐसे ही मुझे सॉल्व करना है। 7.1 बताओ, 0.5 से कम है, 0.5 से कम है तो क्या रहेगा 7 ही रहेगा, क्योंकि 7 देखो सब में दे रखा है। ऑप्शन पे भी नज़र डालते जाओ, ठीक है। अब क्या करा 3.85, 3.8 मतलब 0.5 से ज़्यादा दे रखा है, 0.5 से ज़्यादा दे रखा है तो ये नंबर किसको डोनेट करेगा 4 को। तो 7 × 4 होना चाहिए। 7 × 4 किस में दे रखा है, इसमें दे रखा है। ये दो ऑप्शन खत्म हो गए, 7 × 3, 7 × 3। ऑप्शन पे नज़र डालोगे ना तो ख़त्म होते जाएंगे ऑप्शन। अब देखो 9.09 दे रखा है। अगर 9.59 दे रखा होता तो हमारा 10 आता, क्योंकि 0.5 से कम दे रखा है तो ये किसको डोनेट करेगा 9 को डोनेट करेगा, 10 को तो डोनेट करेगा नहीं। ये ऑप्शन गलत हो गया। अब 7.4 × 9 कौन सा ऑप्शन बन रहा है, बी ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको समझ आया होगा। समझ आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करना दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है और 200 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों को निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है, ये बता रहा है। आप मुझे बताओ, एक 2000 मिलीलीटर की बाल्टी है, उसमें मापन क्या दे रखे हैं कि 200 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर के पैमाने जो हैं उसको लेना है, उसके द्वारा बाल्टी भरनी है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पैमाना सही नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है पता, सबसे बढ़िया तरीका है कि ऑप्शन के साथ खेलना। ऑप्शन के साथ खेलना कैसे, आप मुझे बताओ कि 200 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर के बर्तन के जो दे रखे हैं कि 200 मिलीलीटर को एक बार भरा जाएगा और 300 मिलीलीटर को 6 बार भरा जाएगा। अगर 200 मिलीलीटर का एक बार और 300 मिलीलीटर का 6 बार भरने पर हमारा 2000 मिलीलीटर बना रहा है, तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें बताना क्या है जो ऑप्शन सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि 2000 मिलीलीटर आयतन है, ठीक है, 200 मिलीलीटर का एक बना रहे हैं। ये एक बार कितना ले लिया हमने 200, और 300 मिलीलीटर को मैंने 6 बार लिया, तो 6 बार 300 मिलीलीटर लेंगे तो 6 × 300 कितना हो जाएगा 1800। 1800 हो गया। 1800 और 200 कितना 2000 बना रहा है, 2000 बना रहा है, तो ये पैमाना सही है। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। 4 बार मैंने क्या लिया 200 मिलीलीटर, कितना हो जाएगा 2 चौको 800, और ये 4 बार मैंने 300 मिलीलीटर लिया, कितना हो जाएगा 4 तिया 1200, 12 8 कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। ये भी ठीक बना रहा है। अब ये देखो 200 मिलीलीटर को मैंने 7 बार लिया, 7 दूनी कितना हो जाएगा 1400 मिलीलीटर मैंने पानी भर दिया। अब कह रहे हैं कि 300 मिलीलीटर को मैंने 2 बार लिया, 300 मिलीलीटर को 2 बार लिया तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 600, 300 दूनी कितना होता है 600 होता है, 1400 और 600 कितना हो जाएगा 2000 होता। 3 ऑप्शन तो सही हो गए। आप मुझे बताओ, इसको मुझे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे पता है ये 100% ही गलत होगा यार, 100% गलत होगा। मुझे बिना चेक करिए मैं ऑप्शन डी लगा दूँगा। डी इसलिए लगा दूंगा क्योंकि मैंने देख लिया है कि 3 ऑप्शन बना रहे हैं, सही बना रहे हैं। 3 ऑप्शन को जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि ये 3 जो पैमाने दिए गए वो बिल्कुल सही है। और आपके एग्ज़ाम में पूछ के आ रहा है कि सही नहीं है, सही नहीं है। तो आप मुझे बताओ, एक ऑप्शन बचा, तो इसकी सही होना क्या है, इसकी मजबूरी हो जाती है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आपने समझा होगा और आपके समझ में भी आया होगा। तो बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ये रहा आपके सामने 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरी करने का लिया गया समय कितना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, समय का डिफरेंस निकालना है और आपको पता चल जाएगा कि हमने कितने घंटे यात्रा तय की है। तो चलिए करते हैं। क्या कह रहा है कि 18:40 बजे उसने स्टार्ट की और 22:20 पे पहुंच गया। तो क्या कह रहा है कि वो 22:20 पे पहुंच गया और 18:40 से उसने स्टार्ट की। तो आपको बताना है उसे कितने घंटे लगे। आप मुझे बताओ, मिनट छोटा है, 20 मिनट से 40 मिनट घटेगा नहीं घटेगा, तो मुझे यहाँ से 1 घंटा लेना पड़ेगा। 1 घंटा जब मैं यहाँ से लूँगा, मैंने 1 घंटा यहाँ से ले लिया तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60-20 कितना हो जाएगा 80 मिनट। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा 80 मिनट।
और यहाँ कितना हो जाएगा, 1 घंटा इधर चला गया तो कितना बचा 21। अब देखो घट जाएगा आसानी से। यही चीज़ आपको ध्यान करनी है। अगर मिनट कम दिया गया हो तो आप घंटा उधार ले सकते हो एक, तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट घटा सकते हो। अब बताओ 80 में से 40 गया, 40 मिनट बचे। 40 मिनट देखो किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में 80 दे रखा, इस ऑप्शन में 20 दे रखा, ये 2 ऑप्शन खत्म हो गए। ठीक है, अब देखो 21 में से 18 गया 3, तो 3 घंटा 40 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा आंसर क्या कह रहा है, 3 घंटा 40 मिनट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन को समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 6वां क्वेश्चन। तो ये रहा आपके सामने 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब मुझे आपको पता चलेगा मैं क्यों कहता हूँ कि बार बार ऑप्शन पर नज़र रखना क्यों जरूरी है। तो चलिए दोस्तों क्या कह रहा है, 6वां क्वेश्चन देखते हैं कि पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या को प्रतिनिधित्व करता है। 11,1111। अगर आपको ऑप्शन में नज़र नहीं होगी तो आप क्या करोगे, जैसे आपने लिखा 11,1111 ऐसे लिख दोगे तो 11,1111। देखो पहले ही ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा देखना क्या प्रॉब्लम आती है, ये लिखने का सही तरीका नहीं है। आप देखिए, आप देखना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख में पहुंच गए। बात क्या कह रहा है कि 11,1111 लिखना है, 11,1100 लिखना है। अब देखना ऑप्शन का खेल क्या आएगा, ऑप्शन का खेल देखना। ऑप्शन देखना 11,000 की बात कर रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, लाख पे पहुंच रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। ये ऑप्शन लिखा है, कुछ भी लिखा हो, इस ऑप्शन को भी मैं थोड़ी देर के लिए भूल जा रहा हूँ। आगे देखो, ये मुझे ऑप्शन जल्दी जल्दी मैं गलत कर सकता हूँ इन ऑप्शन को। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये देखो लाख से भी ज़्यादा है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये देखो रोमन अंक में क्या लिखा, 11, 11, 11, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यही भी ऑप्शन गलत हो गया। आप मुझे बताओ 3 ऑप्शन गलत हो गए तो मैं ना लिखते हुए भी ऑप्शन को सही कर सकता हूँ यार। ये क्या लिखा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 12,111 लिखा है। और लिखा क्या, बोल क्या रहा, 11,1111। 11,1111 एक्चुअली लिखने का तरीका पता क्या है, 11,000 लिख दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 11,000, 1100 और 11, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 12,111। ये मुझे चेक भी नहीं करना है यार। आप मुझे बताओ, मैंने 3 ऑप्शन गलत कर दिए, देखते ही लग ना रहा ये लाख है, ये लाख से ज़्यादा होगा। ये भी देखो सेम चीज़ दे रखी है, बस इसको रोमन अंक बदल दिया। 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथे को ऑप्शन की सही होना इसकी मजबूरी है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। जब मैं इसी में लिए कहता हूँ, जल्दबाजी अगर करोगे ना, जल्दबाजी करते तो ये ऑप्शन लगाते तो आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन गलत हो जाता। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि क्यों मैं ऑप्शन के लिए कहता रहता हूँ। ऑप्शन पर नज़र डालो, ऑप्शन पर नज़र डालो, मैं क्यों कहता रहता हूँ, इसीलिए मैं कहता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन में मज़ा आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपके सामने 7वां क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन सीटेट के इतिहास का सबसे कठिन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हर छात्र ने किया होगा, इतना आसान क्वेश्चन है। आपके साथ मजाक कर रहे हैं यार ये लोग। देखो आपसे पूछा क्या गया, 2/3 और 4/5 को जोड़ दीजिए यार, कैसा क्वेश्चन आया है बताइए। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, 2/3 4/5 करना है। आप डायरेक्ट जानते ही होगे, इसका गुणा हो जाता है, इसका गुणा हो जाता है। 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, 10 और 12 कितना हो जाएगा, यहाँ देखो 10 आएगा, यहाँ 12 आएगा, 10 12 कितना हो जाएगा 22, और आपस में इसका गुणा हो जाता 22/15। ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर एलसीएम लोगे तो 3 और 5 का गुणज होगा, ये तो हो ही नहीं सकता देखते ही। अब देखो 22/15 आ रहा, 22/15 को हम मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 15 एकम 15, एक बार गया 15 एकम 15, 15 और 22 कितने होते हैं, 15 और 7 जोड़ने पर 22 आता है, 15 7 22। ये तो आपको पता ही होगा ना, इतना तो पता ही होगा। अब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो दोस्तों, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1 सही 7/15। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इतना कठिन क्वेश्चन आया होगा, तो दोस्तों आप उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत ही कठिन क्वेश्चन था ये दोस्तों। तो बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगर समझ में आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर दबाना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर किया करो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में। तो बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन। आपके सामने 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक आपका वर्ग दिया गया, उसके भीतर एक आयत बनाया गया, और क्या कह रहा है कि यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का है,
4 वर्ग इकाइयों का मतलब क्या होता है, इसका एरिया दे रखा है कि एक छोटा वर्ग का एरिया कितना है हमारा, ये पूरा कितना एरिया है हमारा 4 है। अब मुझे बताओ स्क्वायर वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है 4, ए बराबर पता चल जाएगा कितना, इसकी साइड कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। और बता रहा है कि इसके आयत का परिमाप क्या हो जाएगा। अब मुझे बताओ ये साइड 2, यहाँ 2 2 2 2 4 6 8, ये 8, ये देखो 2 और 2। आयत का परिमाप क्या होता है कि चारों साइडों का योग, या हम कहें 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या होता है आयत का परिमाप होता है। तो लंबाई कितनी है टोटल 2 4 6 8, 8 लंबाई है और 4 कितनी है चौड़ाई, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 8 4 कितना हो जाएगा 12, यहाँ तक की वैल्यू 12 और इसका डबल होता है, 12 का डबल कितना होगा 24। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दबाजी में आप 12 ऑप्शन गलत मत, 12 ऑप्शन टिक मत मार देना, क्योंकि आयत का परिमाप होता है कि 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। आप परिमाप किसी का भी परिमाप निकालोगे चारों साइडों का योग होता है। ये 8 यहाँ तक का 8, 4 12, 12 8 20 और 4 24। डायरेक्ट जोड़ना चाहो डायरेक्ट जोड़ सकते हो, फार्मूला रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 8वां क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि 9वां क्वेश्चन हमारे सामने 9वां क्वेश्चन और क्या कह रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रहा है कि बिंदु ए और बी नीचे दिखाए गए नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, ए और बी। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि तो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी क्या है। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ऑप्शन पे नज़र डालिए एक बार, सारे ऑप्शन देखो 25,000, 39,000 और 61,000। बड़ा बड़ा लिख दें अगर ना समझ में आ रहा हो। ये कितना लिखा है हमारा 39,000 और ये 61,000। आप मुझे बताओ इन ए और बी की बीच की दूरी बता रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है, 1000 में है, कुछ 1000 में है, 1000 में है तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 1000 में ही आएगी। 1000 में आएगी तो ये 22 तो होगी नहीं। ऑप्शन सी ऑटोमेटिक गलत हो गया। आप मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि डेफिनेट नंबर हमें यहाँ से यहाँ तक दिए गए और हमको डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक बतानी है। तो देखते हैं क्या इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर दे रखे हैं। 7 नंबर के बीच की दूरी, 7 नंबर के बीच की दूरी कितनी है। 39 में से 25 घटाओगे कितना आएगा 14,000, या हम कहें 25,000 में 14,000 जोड़ोगे तो 39,000 आएगा। और बिंदु की बात करें तो 7 बिंदु, तो 7 बिंदु होंगे इनके बीच की दूरी, और इनके बीच की दूरी अंक में बात करें तो 14,000, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 14,000। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या पूछा गया, ए से बी के बीच की दूरी पूछी गई। यहाँ देख लें कितने बिंदु दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बिंदु की बीच की दूरी बतानी है। 7 बिंदु के बीच की दूरी 14,000 दे रखी है। ठीक है, अब मैंने ऑप्शन पर नज़र डाली ना तो ये और ये गलत हो गए और हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। क्यों सही हो गया आप मुझे बताओ। 7 बिंदुओं के बीच की 14,000, तो अगर मैं कहूँ कि 14 बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी, 7 का डबल 14 होता है। 14 बिंदु की बीच की दूरी इसका डबल हो जाएगा। 14 बिंदु की दूरी बीच की दूरी कितनी होगी 28,000। मुझसे पूछ कितना रहा 11 बिंदु के बीच की दूरी, तो 28,000 से तो छोटी आएगी। 28,000 से छोटी आएगी तो 29,000 हो सकती है नहीं ना, 84,000 हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, डी। बिना सॉल्व किए इस तरीके से अगर आप लगाओगे ना तो क्वेश्चन आपके लिए मजाक बन जाएंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारे सामने 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 सही 1/4 kg चीनी से 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन इसी प्रकार से है जैसे मैं कहूँ 100 रुपये में 5 के नोट के सिक्के कितने होंगे, तो 100/5 करोगे तो कितने होंगे 20। उसी प्रकार ये कह रहा है कि 3 सही 1/4 kg चीनी से 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट होंगे। तो देखते हैं, ये 3 सही 1/4 लिखा है, ये हमारा क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है 4 तिया 12 और एक जोड़ना पड़ता है। 4 तिया 12 ये कितना हो जाएगा 13/4 kg। अब पूछ रहा है कि 1/16 के कितने पैकेट बनेंगे। आप मुझे बताओ, इसका भाग देने की ज़रूरत ही नहीं है, ये जाएगा ऊपर जो कुछ भी आएगा 13 देखो क्या है किसी से नहीं करता है,
हमारा जो भी आंसर आने वाला है वो 13 का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि 13 किसी से कटेगा नहीं, 13 से किसी का कटेगा नहीं, तो 13 का मल्टीप्लिकेशन देखो कौन सा है, 13 चौको 52, 48 आता, 13 पढ़े नहीं आता, ख़त्म, खेल गए। तीनों ऑप्शन गलत हो गए। इसकी सही होना इसकी मजबूरी है, मुझे बनाना ही नहीं है। अगर आपको इच्छा है, हार्दिक इच्छा है तो बना सकते हो ना। आप देखो क्या करते हैं, 13/4 पूरा भाग दे रखा 1/16, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 13/4, ये यहाँ गुणा हो जाता, ऊपर का गुणा हो जाता, ये पता होगा आपको, तो 16/1 हो जाएगा। अब देखो 4 चौको 16, ऊपर मतलब जो भी आंसर आएगा हमारा 13 का मल्टीप्लाई होगा। ये आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए, बिना सॉल्व करे आपका ऑप्शन देखो, ऑप्शन भी देखो कितने वीक दे रखे हैं ना, बिना सॉल्व किए ही आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, और बिल्कुल आसानी तरीके से। मुझे ये सब करना ही नहीं है, मुझे देखना है कि ऑप्शन जो भी आएगा वो 13 का मल्टीपल आएगा, और 13 का मल्टीपल हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है, उसकी सही होना उसकी मजबूरी बन जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसे समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन। आपके सामने 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है। ये आपको एक फिगर दे रखा है और आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से किसको मैं फोल्ड करूं कि मुझे ये बन जाए। तो आप ध्यान से देखिए किसको फोल्ड करने पर बनाया जा सकता है। ये देखिए ऑप्शन बी, ये ऑप्शन बी कैसे फोल्ड करोगे आप मुझे बताओ। इसको पकड़ोगे यहाँ से पकड़ोगे, ऐसे पलट दोगे तो ये यहाँ बन जाएगा। ये सिर्फ आपको देखने का नज़रिया आ सकता है, इसमें कुछ भी नहीं बता सकते। ये देखो यहाँ से पकड़ा, ऐसे करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। और इसी प्रकार ऐसे इधर से फोल्ड करोगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये देखो फिगर सेम टू सेम बन रहा है। ऑप्शन बी ही ऐसा है जो बना सकता है हमारा, समझ गए। इस प्रकार से आप ऑप्शन बना भी सकते हो। ये देखो ऑप्शन बी आपको पता चल गया, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूँ 11वां क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं 12वां क्वेश्चन और देखते हैं 12वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो ये रहा आपके सामने 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 250 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट और 250 रुपये प्रत्येक पैकेट प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन, ठीक है। तो आपको बताना क्या है कि निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। बच्चों वाले सवाल आ रहे हैं यार, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये भी नहीं पता होगा क्या कि 1 दर्जन में कितने पैकेट होते हैं, बस वही आपको गैस करना चाह रहा है और कुछ है नहीं खास इसमें। क्या कह रहा है कि 20 दर्जन, प्राइस देखो दोनों के सेम है, और आपको बताना है कि 20 दर्जन और 200 पैकेट में किसका अधिक मूल्य होगा। कुछ नहीं करना, 20 दर्जन बराबर कितना हो जाएगा, 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 20 दर्जन कितने होंगे, 12 × 20 कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24। या मैं 20 दर्जन कहूँ या मैं 240 पैकेट कहूँ, बात एक ही है। आप मुझे बताओ 200 पैकेट के मूल्य ज़्यादा होगा कि 240 पैकेट का ज़्यादा होगा। कितना आसान क्वेश्चन है यार। नंबर ऑफ प्राइस सेम ही है, तो जब नंबर ऑफ प्राइस सेम होते हैं तो जो जितने पैकेट ज़्यादा लोगे उसका अधिक मूल्य होगा कि नहीं होगा। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। देखो जबकि 240 दर्जन लोगे ना तो 250 रुपये के, तो इसका मूल्य अधिक होगा, ना कि 200 पैकेट वाले का मूल्य अधिक होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन स्टेटमेंट हमारा कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा। ये 2 स्टेटमेंट आपको दिए रखे, स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक तो होगा नहीं सही, क्योंकि इसमें 200 पैकेट 200 × 250 करने की ज़रूरत नहीं है यार, बेवकूफ़ी नहीं करना है। हमें क्वांटिटी पता है और प्राइस सेम ही है, तो जो सी क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसी को अधिक मूल्य होगा कि नहीं होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का सलूशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ आप चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों, और शेयर ज़रूर करना, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बना रहे दोस्तों। तो चलिए आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।